माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान में इस समय रात को तकरीबन 2 बजने वाले हैं, 1:50 हो चुके हैं। मेरा ये वॉइस नोट जब डिलीवर होगा तब तक रात के 2 बज चुके होंगे। और जाहिर सी बात है, मैं अगर इस चीज़ को जान रहा हूँ और इतनी रात को अगर अपना ये वॉइस नोट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वॉइस नोट के अंदर की इन्फॉर्मेशन या तो आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, और आपके लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है। पिछले 3 सालों से अनथक मेहनत और प्रयास करने के बाद आज हजारों कस्टमर को रजिस्ट्री कर देने के बाद, करोड़ों रुपए बांट देने के बाद भी हमारी लाइबिलिटी का जो पत्थर है वो अपनी जगह से टस से मस ज़रा भी नहीं हो पाया। आज तक मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पिछले 24-48 घंटे में ये चीज़ मुझे कई बार मेरे दिमाग में आई कि ये हो ना हो, ये एक्चुअली सिर्फ लाइबिलिटी उतारने का अभियान या शाइन सिटी कंपनी को बदनाम करने का अभियान नहीं। इसके पीछे मकसद कुछ बहुत ही बड़ा है, कुछ बहुत ही अलग है। और पूरी चीज़ों का पिछले 24 घंटे मंथन करने के बाद जो आंशिक तौर से थोड़े से सबूत, थोड़े से तथ्य जो नज़र के सामने आए हैं, वो देख के ये पता चलता है कि अगर हम लाइबिलिटी को ज़ीरो भी कर देंगे ना, तो भी ये लाइबिलिटी ख़त्म नहीं दिखाई देगी। और वो कस्टमर जो अपने भाग्य का फैसला ऐसे बेईमान और ऐसे लोगों के हाथ में दे चुके हैं, जिन्हें सिर्फ मतलब अपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लाइबिलिटी से है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों लाखों कस्टमर से उनका कोई लेना देना नहीं है उनकी वजह से। और ऐसे कुछ दलाल किस्म के लोग जो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने व्हाट्सएप और के ऊपर अपना ज्ञान बघारने के लिए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने अभियान चला रखा है, वो ज़ीरो भी कर दे लाइबिलिटी तो भी वो आपको कभी भी खड़ा नहीं होने देंगे। और अब तक मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, शाइन परिवार के हर एक कस्टमर को बचाने के लिए बड़ा डिफेंसिव खेल रहा था। और इन सारे लोगों ने इस वजह से कानूनी तौर तरीक़ों से इतनी ढेर सारी गलतियां कर रखी हैं, और उसी को फिल्मी अंदाज में आपके सामने पेश करके हमारे देश में ऐसे भोले भाले कस्टमर्स को अपनी छिपी हुई हार को छिपाते हुए आपके सामने जीत जाहिर करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप इनके फॉलोअर्स बने रहें और इनको आप पैसे देते रहें। मैं दिखाऊंगा इस बार आप सभी लोगों को कि कानूनन हम कितने सही हैं और गैर कानूनी तरीके से अपने आप को सही साबित करने लोग कितने गलत हैं। और अंततः आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि जीत सच्चाई की होती जब मामला न्यायालय में जाता है। जाने अनजाने में कुछ हमारी तरफ से दी गई छूट की वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को जिस तरह से आज उजागर किया है, अपने चेहरे के नकाब खुद उतार के फेंके हैं, यहाँ से कड़ी जुड़ती है शाइन परिवार की हर उस जीत के लिए जो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हमारे लिए जीत की तरफ अग्रसर होगी। और ऐसे लोगों की ताबूत की कील बनेगी जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करके, झूठे तथ्य रख करके, फर्जी पेपर बना करके, फर्जी दस्तावेज दिखा करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बिलीव करें या ना करें, मेरा काम है अपनी बात आप तक रखना। न जाने कितने सैकड़ों ऐसे फर्जी दस्तावेज बना करके लोगों की एफआईआर कराई गई, और सैकड़ों ऐसे फर्जी दस्तावेज बना करके लोगों की ज़मानतें कराई गई, और कंपनी को बदनाम करने के लिए कभी कभी कंपनी की तरफ से पॉजिटिव, कभी निगेटिव बातें की गई, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए। किसी की कोई भी सिंपैथी आपके साथ में नहीं है। आज रात को सिर्फ आप लोगों की नींद से उठने के बाद आपका पहला वॉइस नोट जो मिलेगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आगामी चंद दिनों के अंदर सबूत के साथ साथ इस स्कैम में एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा आपके सामने उजागर होने जा रहा है जिसने या जिन लोगों ने मिल करके कंपनी के तरफ अपने आप को पॉजिटिव दिखा करके कंपनी के साथ वो विश्वासघात किया है जो सिर्फ उनके हित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ज़रूरी था,
और बाकी कस्टमर को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उन लोगों ने कितने बड़े स्कैम किए हैं, कितना फ्रॉड किया है, फर्जी दस्तावेज बनाकर क्या क्या किया है, ये आपके सामने अब आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। मैं अभी तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग नाम समझ भी जाएंगे। कल तक आप सब लोगों को मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे कि 50 लाख रुपए का गबन, और इस तरीके से कि जैसे कंपनी उनके बाप की बपौती हो, इस तरीके से जैसे उन्होंने अपनी मतलब घर से पूंजी लाकर कंपनी की साइटों को या कंपनी के अस्तित्व को खरीदा हो। दस्तावेज सारे हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह से फ्रॉड करके फर्जी तरीके से लोगों ने कंपनी के साथ छल करने के लिए लाखों रुपए का गबन किया, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर को यह दिखाने की कोशिश करी कि कंपनी गलत हो गई है, आपके लिए हम खड़े हैं, और लाखों रुपए कस्टमर से वसूले गए कंपनी को झूठ बोलकर। और उसके बाद उस पैसे की जो बंदर बाट हुई है ना, वो अकाउंट डिटेल, वो ट्रांजैक्शंस, वो प्लॉट नंबर, उस समय सोशल मीडिया के पोस्ट, इन सारी चीज़ों के साथ बहुत कुछ आपके सामने भंडाफोड़ होने वाला है। और ऐसे सभी कस्टमर्स को, ऐसे सभी एसोसिएट्स को जो ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बने पड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, दम जितना लगाना है लगा करके दिखा दो। अपनी एक भी कही गई भविष्यवाणी को सच साबित करके दिखा देना, तो राशिद नसीम उसी दिन भरे चौराहे पर गर्दन झुका करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेगा। क्यों? क्योंकि झूठ आप जितनी ज़ोर से बोलोगे फैलेगा बहुत तेज़ी से, लेकिन सच के सामने पड़ते ही झूठ को हारना ही हारना है। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां तक जाना पड़ा, मैं खाल उतार के ऐसे लोगों का चेहरा दिखाऊंगा सामने, जो लोग कंपनी और कंपनी के अस्तित्व को बदनाम करने के लिए अब तक मुझे अंधेरे में रखे हुए थे। यकीन जानिए माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, वो लोग जो शाइन सिटी के साथ पॉजिटिव हैं, अगर मुझे पता होता कि इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है, इतना बड़ा गेम खेला जाएगा, तो शायद अब से बहुत पहले सारा गेम बंद कर दिया जाता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसे सारी FIRs, ऐसे सारे कंप्लेन जिनको लोगों ने फर्जी तरीके से, जिसमें डेटा डाला हुआ है, फिगर्स डाला हुआ है, उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, आप रिवाइज़ कर लें अपने FIR को। FIR ना हटाएं, लेकिन कम से कम अपने फिगर को रिवाइज़ कर लें, अन्यथा FIR हटा लें, नहीं तो ये फर्जी किस्म के लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। झूठ आप चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हैं निचली अदालतों में, लेकिन सच्चाई पर ही फैसले होते हैं, सबूतों पर ही फैसले होते हैं। मुझे किसी बात का डर नहीं। अगर मैं डरता, गलत होता, तो मैं बिल्कुल अपनी वॉइस नोट ना डालता, मैं बिल्कुल सामने आने की बात ना करता, मैं करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में खर्च ना करता, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, बहादुर हूँ, और आपके बीच आ करके दिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं अपने जज्बातों को नहीं रोक पाया हूँ, लेकिन कल मैं डिस्क्राइब करूँगा सवेरे सवेरे, जब मेरा पहला वॉइस नोट जाएगा, उन लोगों की पोल खोलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए, कैसे लोग आपकी आंखों में धूल झोंक करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।